कौन जीत रहा है यूपी? सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ यूपी तक पर। हरियाणा में पुरानी पेंशन की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। राजस्थान में पेंशन बहाली की घोषणा के बाद हरियाणा के कर्मचारी भी इसकी मांग जोर शोर से करने लगे हैं। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर एसकेएस यानी सर्व कर्मचारी संघ की मंगलवार को भिवानी में बैठक हुई, जिसमें एसकेएस के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष लांबा भी मौजूद थे। सुभाष लांबा ने हरियाणा तक से खास बातचीत में कहा कि जब विधायक और सांसद पुरानी पेंशन लेते हैं तो कर्मचारी को क्यों नहीं मिले पुरानी पेंशन। साथ ही उन्होंने कहा कि जब एक राष्ट्र एक टैक्स तो एक नौकरी, एक वेतन और एक पेंशन क्यों नहीं हो। अपने मांगों को लेकर सुभाष लांबा ने 28 और 29 मार्च को देशव्यापी हड़ताल करने का ऐलान किया है। ऐसा है, ये जो पुरानी पेंशन बहाली की जो हमने बोला है, कल 2 तारीख है। 2 तारीख को हम वो जो दमन और उत्पीड़न की जहां विरोध करेंगे, वहीं नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस को खत्म कर पुरानी पेंशन बहाली को भी मांग पत्र हम सरकार को सभी जिला उपायुक्त मार्फत से दे रहे हैं। और ये 28-29 तारीख, क्योंकि ये मुद्दा केवल हरियाणा का नहीं है, ये मुद्दा नेशनल है। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये पार्लियामेंट से बिल पास हुआ है, तो निश्चित तौर से केंद्र सरकार के ऊपर भी प्रेशर बनाना पड़ेगा और राज्य सरकारों के ऊपर भी प्रेशर बनाना पड़ेगा। और 28-29 मार्च की जो हड़ताल है, ये एक बड़ी कार्रवाई है। इसके बाद भी जिस प्रकार के राष्ट्रीय स्तर पर हमने एक रोड मैप तैयार किया है, पूरे देश में इसके जत्थे और ये चलेंगे। पार्लियामेंट का घेराव और एक निर्णायक दौर पर ये आंदोलन वहाँ पहुँचेगा और केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को पुरानी पेंशन बहाल करनी पड़ेगी। और बड़ी विचित्र बात है कि विधायक हैं, एमपी हैं, वो पुरानी पेंशन ले रहे हैं, लेकिन यहाँ अर्धसैनिक बलों पर जो पुलगांव में हमला हुआ था, अर्धसैनिक बलों के ऊपर भी एनपीएस लागू है, सारे कर्मचारियों के ऊपर लागू है। हम सरकार से पूछ रहे हैं, जब एक देश, एक राष्ट्र, एक मतदाता सूची, एक देश एक टैक्स, तो इसमें एक देश में एक प्रकार की पेंशन क्यों नहीं है? एक देश में एक प्रकार की नौकरी क्यों नहीं है? कहीं कच्ची है, कहीं पक्की है, वेतन में बहुत बड़ा अंतर है। तो ये जो स्लोगन सरकार की तरफ से आ रहे हैं, धरातल पर ये जो दूसरे स्लोगन हम उठा रहे हैं, इनको भी सरकार इम्प्लीमेंट करे। इसके साथ ही लांबा ने आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए बढ़े हुए मानदेय को लागू न करने की मांग को लेकर 2 मार्च को प्रदेश भर में प्रदर्शन करने की बात कही है। आंगनवाड़ी की जो हमारी महिलाएं हैं वो हड़ताल पर हैं 8 दिसंबर से, लेकिन सरकार स्वयं प्राइम मिनिस्टर की घोषणा सितंबर 2018 की, जिसमें 1500 750 रुपये बढ़ोतरी की मन की बात में उन्होंने बोला था। और मैं आपके चैनल के मार्फत से ये और बता रहा हूँ कि अक्टूबर से केंद्र सरकार से वो बढ़ोतरी का पैसा हरियाणा सरकार के पास आ रहा है, लेकिन हरियाणा सरकार वर्कर हेल्पर को नहीं दे रही है। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री की 6 मार्च 2018 को बजट सेशन में ये घोषणा थी कि हम इस वर्कर को कुशल और उसको अर्धकुशल मानते हुए उनका वेतन निर्धारण करेंगे और उसको महंगाई भत्ते से लिंक करेंगे। 2 किस्त 19 में दी भी हैं, उसके बाद उसको बंद कर दिया। तो ये 2 मांगों को लेकर के हड़ताल कर रही हैं और लागू नहीं कर रही, तो कार्रवाई किसके खिलाफ होनी चाहिए? सरकार के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ। कार्रवाई किसके खिलाफ हो रही है? 300 से ज़्यादा बर्खास्त कर दी हैं, मुकदमे बना दिए हैं। इसलिए हम इसकी निंदा करते हुए उनकी हड़ताल की एकजुटता में और जो दमन और उत्पीड़न के खिलाफ कल 2 मार्च को पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे। राजस्थान में पुरानी पेंशन स्कीम लागू होने के बाद अब इसकी मांग धीरे धीरे देश भर में होने लगी है। अब देखना होगा कि सुभाष लांबा की 28 और 29 मार्च को देशव्यापी हड़ताल की घोषणा को सरकार कैसे देखती है। हरियाणा तक के लिए भिवानी से जगबीर घनघस की रिपोर्ट।